जय श्री कृष्ण। भक्तों, एक घना जंगल था। हवा में मंद सुगंध घुली थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर तोता और मैना की सुहागी जोड़ा बैठा था। दोनों रोज सुबह की पहली किरण के साथ दुनिया को निहारते थे और अपने अपने विचार साझा किया करते थे। उस दिन जब सूरज की हल्की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी, तभी तोते ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हे मैना रानी, समय बदल चुका है। आजकल की स्त्रियों में 3 ऐसे लक्षण आ गए हैं कि कुंवारे मर जाना, लेकिन ऐसी स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। मैना चौंक गई, पंख फड़फड़ाकर बोली, पिया जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या इतना समय बदल गया है? तोता गंभीर मुद्रा में बोला, मैना रानी, समय सच में बदल चुका है। आज की बहुत सी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वही सबसे पहले कर डालती है। अपने लाभ के लिए न रिश्तों को देखती है, न धर्म नीति को, बस स्वार्थ की पूर्ति। मैना नाराज सी होकर बोली, स्वामी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हमारी नारी जाति ऐसी कैसे हो सकती है? आप तो नारी जाति की बुराई कर रहे हो। तोते ने शांत स्वर में कहा, नहीं मैना, मैं बुराई नहीं कर रहा, केवल सत्य कह रहा हूँ। मैना बोली, नहीं स्वामी, मैं इस बात को नहीं मान सकती। मुझे प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के मैं एक शब्द भी नहीं मानने वाली। तोता मुस्कुराया और बोला, यदि प्रमाण ही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद तुम स्वयं समझ जाओगी कि समय कितना बदल चुका है और क्यों 3 लक्षणों वाली स्त्री से विवाह करना जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन सकता है। मैना ने भी दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है स्वामी, सुनाइए। यदि आपकी कहानी में सच्चाई होगी तो मैं मान लूंगी। तोता बोला, तो सुनो मैना रानी, ध्यान से सुनो। 2 मित्रों की एक कहानी है। एक था कोमल हृदय वाला युवक, दूसरी थी दुनिया की सबसे स्वार्थ स्त्री। उसी स्त्री ने वह 3 लक्षण दिखाए जिसकी वजह से आज के समय में विवाह से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तोता थोड़ा रुका, पंखों को समेटकर गहरी आवाज में बोला, कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। किसी नगर में 3 घनिष्ठ दोस्त रहते थे। एक राजा का बेटा था जो राजकुमार था, दूसरा बनिया का बेटा और तीसरा एक साहूकार का बेटा। तीनों की मित्रता बहुत गहरी थी क्योंकि वे साथ साथ पढ़े और बड़े हुए थे। राजकुमार की शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत याद करता था। साहूकार और बनिया के बेटे उसकी मित्रता और ईमानदारी के कारण हमेशा उसके साथ रहते थे। तीनों एक दूसरे की खुशी और दुख में हमेशा साथ रहते थे। एक दिन तीनों दोस्त राजा के विशाल बगीचे में टहल रहे थे। पत्तों की सरसराहट और फूलों की महक के बीच राजकुमार ने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, कल चलो, मैं अपनी पत्नी को उसके मायके से बुलाकर ले आता हूँ। हमें उसकी बहुत याद आ रही है। तुम भी हमारे साथ चलो। साहूकार और बनिया के बेटे थोड़े संकोच में पड़े। उन्होंने कहा, भाई, तुम तो आराम से ससुराल पहुंच जाओगे और वहां आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ रहेंगे? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई सराय देख लेना, रात वहीं काट लो। मैं सुबह जल्दी लौट आऊंगा। यह तो केवल एक रात की बात है। दोनों दोस्त थोड़े डरते हुए भी सहमत हो गए, लेकिन बनिया का बेटा बहुत चालाक और चतुर था, जबकि बाकी 2 भोले और नादान थे। अगले दिन तीनों दोस्त चलते चलते 3 दिन में राजकुमार अपने ससुराल के पास पहुंचते हैं। वह अपने दोस्तों से कहता है, कोई सराय देख लेना और रात वहीं काट लो। राजकुमार ससुराल चला जाता है और साहूकार और बनिए का बेटा सराय की तलाश में
निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते उन्हें एक बहुत अच्छी और सुरक्षित सराय दिखाई देती है। जब वे सराय के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक बूढ़ी महिला मिलती है जो उन्हें रोकती है और गंभीर स्वर में कहती है, बेटा, इस सराय में रात में मत रुको, जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार का बेटा वहां मौजूद सुंदर स्त्री को देख मोहित हो जाता है। उसका मन लालच और आकर्षण में बह जाता है और वह बुढ़िया की चेतावनी को नजरअंदाज कर अंदर चला जाता है। बनिया का बेटा सतर्क रहता है और बुढ़िया से सत्य जानने की कोशिश करता है। तब बुढ़िया उसे बताती है कि यह सुंदर युवती वास्तव में एक नागिन है। रात में यह अपना रूप बदलती है और जो रात में इसके साथ रहता है उसी को डस लेती है, उसे मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह जिंदा नहीं लौटा। यह सुनकर बनिए का लड़का घबरा गया और बोला, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। बुढ़िया माई कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ। अगर तुम उस नागिन का वध कर दो तभी तुम्हारा दोस्त बचेगा। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान बचा कर लाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्य के साथ में लेटा हुआ था। वहीं पास में एक कोने में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब वह नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारे। आधी रात का समय होने वाला था, तभी वह युवती जो नागिन थी अपना रूप बदलती है और साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है। तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए बैठा था। एकदम से उसने तलवार चलाई और नागिन का वध कर दिया। वह सुंदर युवती मर गई। इस तरह उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया। इतना करने के बाद उसने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद उसने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री जो जंगल की तरफ जा रही है और देखा और विचार किया, सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसका पीछा करना चाहिए। बनिए का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, वह उस स्त्री के पीछे चल देता है। बनिए का लड़का सोच रहा है, यह सुंदर युवती कहाँ जा रही है। वह जंगल में एक साधु का आश्रम था। वह उस आश्रम में गई और जाकर उसने साधु से मुलाकात की और वह सारा नज़ारा बनिए का लड़का दूर से देख रहा था। और उसके जाने का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वह क्यों? तो उस स्त्री ने जवाब दिया, हमारे पति हमें लेने आए हैं, अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर से आपसे मिलने नहीं आऊंगी। साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही हो। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है, कल मैं ससुराल चली जाऊंगी, हमें माफ करना। उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ गया। साधु गुस्से में उसकी नाक काट देता है और उसे पीड़ा होती है। वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर भाग जाती है। बनिए का लड़का सारी बातें सुन रहा था और वह नज़ारा देख रहा था। बनिए के लड़के ने यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में साधु को मार दिया। तुरंत वहां से चला जाता है और आगे चलकर एक मंदिर था, मंदिर में जा कर के छिप कर बैठ जाता है और सोचता है, प्रभु, इस दुनिया में क्या हो रहा है। उधर बनिए का लड़का मंदिर के अंदर छुप कर बैठा था। वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए, हम पकड़ ना पाए, तो कल हमारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद चोर अपनी चोरी के लिए चले जाते हैं। अंदर बनिए का लड़का बैठा था। उसने जब चोरों की बात सुनी
तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कहता है, यह क्या है, यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। वह बनिए का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। भक्तों, क्या हुआ? वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पहुंची और रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। हमें शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। क्यों न हम अपने पति को फंसा दे और यह कह दे, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। तो सवेरा होने वाला था। जैसे ही थोड़ा प्रकाश हुआ, वह चिल्लाने लगी, कहने लगी, देखिए हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। भक्तों, घर वाले जो थे एकदम से भाग कर आते हैं और पति को बंदी बना लेते हैं, जो वह राजकुमार था। उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर वहां से राजा के सामने पेश करते हैं। राजा को सारा वृतांत बताते हैं और राजा उसे जेल में डाल देता है। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया। जब रात हुई, मंदिर में जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि मालूम था चोर राजा की लड़की को पकड़कर यहाँ जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे। रात हो गई। मंदिर में जाकर के तलवार लेकर छुप कर बैठ गया। आधी रात हुई, तभी चोर राजा की लड़की को पकड़ कर लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठते हैं। कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। कहते हैं, हे देवी माँ, तुमने हमारी बात सुन ली है, किंतु कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन गए। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी से ले जा और देवी माँ के सामने उसका सर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। चोरों में से एक जो चोर था, वह राजा की लड़की को पकड़कर मंदिर में प्रवेश करता है। देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहाँ ले जाता है उस लड़की का सर काटने के लिए। जैसे ही वह चोर जाता है, बनिए का लड़का वहाँ तैयार बैठा था और चोर का वह राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिए के लड़के ने उस चोर को मार दिया। उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वो हमारा एक साथी गया, वह लौट करके नहीं आया है, तू जा कर देख क्या उसने बलि चढ़ाई या नहीं। दूसरा चोर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, बनिए का लड़का तैयार बैठा था, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से उस बनिए के लड़के ने जितने भी चोर थे, सभी चोरों को मार दिया। वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिए का लड़का राजा की लड़की से कहता है, चलो हम तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देते हैं। राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ चल देती है। राजा की लड़की जो थी वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी, कहने लगी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। भक्तों, बातों बातों में वह लोग राजा के घर तक पहुंच गए। घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा, बनिए का लड़के ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूं। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिए का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है, कहती है, बचाओ, यह हमको पकड़कर ले जाना चाहता है, यह हमारी इज्जत लूटना चाहता है। राजा की लड़की को चिल्लाते देख सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भागकर के उस बनिए के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ कर ले जाना चाहता था। आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो यह आपकी लड़की को ले जा चुका होता। भक्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आया। उसने बनिए के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। साहूकार का लड़का था, राजा का लड़का था, और वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया, क्योंकि उसने एक वैश्य व सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में आकर मिलते हैं। एक दिन राजा के दरबार में तीनों को बुलाया गया। तीनों को राजा ने पकड़कर जेल में बंद किया था, उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार था। राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वेश्या का वध किया था,
उसे अपने पास बुलाकर कहा, तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है तू? वह लड़का कहने लगा, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, यह बता तूने वैश्या का वध क्यों किया, क्यों मारा उसे? साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था। जो राजा को बता सकता उसे नहीं मालूम था कि वैश्या का वध किसने किया। वैश्या का वध साहूकार के लड़के ने नहीं किया था, यह उसे मालूम था। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है? वह कहता है, उसका वध मैंने नहीं किया। अब बनिए का लड़का कहता है, महाराज क्षमा चाहता हूँ, जो बीच में आप मुझको बोलना पड़ा। इसे कुछ मालूम नहीं, इसने वैश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तूने क्यों किया, बात क्या है? तब वह बनिया का लड़का कहता है, हम अपने दोस्तों के साथ इस साहूकार के लड़के के साथ सराय में रुकने के लिए गए थे। एक बूढ़ी माँ ने मना किया था कि अंदर मत रुको, नहीं तो सुबह तक नहीं बचोगे, इसलिए यह हमारा दोस्त नहीं माना। उसने सुंदर वैश्या को देखकर रात गुजारने के लिए सराय में चला गया। उस बुढ़िया माँ के द्वारा मालूम हुआ कि वह नागिन है, नागिन के रूप में आकर के डस लेती है, इसलिए मैं तलवार को लेकर अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए वहां पर गया था। जैसे ही उसने वैश्या ने रूप बदला और नागिन बनकर मेरे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं, जहाँ पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे मरी हुई नागिन रख दी, आप देख लीजिए। राजा ने सैनिकों को भेजा, सैनिकों ने जाकर वहां मरी हुई नागिन पाया और आकर के सारी बात राजा को बताई और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। वह साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। बाद में जो राजा का बेटा था राजकुमार, उसे बुलाता और पूछता है, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? उसे मालूम नहीं था कि नाक किसने काटी है, वह चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, क्यों नहीं बोल रहे, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? बनिए का लड़का फिर से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और कहता है, महाराज क्षमा करे, इसको भी नहीं मालूम कि इसकी पत्नी की नाक किसने काटी है। वह सारा वृतांत मैं सुनाता हूँ। तब बनिए का लड़का कहता है, यह लड़की साधु से प्रेम करती है, रात में साधु से मिलने गई, मैंने इसका पीछा किया और युवती ने साधु से कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने आया है। यह सुनकर साधु को गुस्सा आ गया और उसकी नाक काट दी। राजा कहने लगा, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं? बनिया के लड़के ने कहा, सैनिकों को भेजिए, साधु का आश्रम है, वहां देख लीजिए, मैंने साधु का वध कर दिया है। सैनिक साधु को देखते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज यह बात सत्य है। राजा उसे राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। फिर तोता कहता है, मैना, अब बारी आती है बनिए के लड़के की। राजा के साथ ने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, अब तू बता कि हमारी लड़की को पकड़ के क्यों ले जा रहा था, अब तू नहीं बचेगा। तब वो बनिया का लड़का कहता है, महाराज क्षमा करें, मैं आपकी लड़की को नहीं ले जा रहा था, मुझे गलत फंसाया गया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ कर ले गए थे, मैं उसी मंदिर में था, हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं साधु को मार के आया था। आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर मंदिर में आता है, मैं उसको मार देता हूँ, दूसरा आता है उसको भी। ऐसे करके मैंने सभी चोरों को मार दिया और उनके शरीर मंदिर में पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं तो सैनिकों को भेजो। वही हुआ, सैनिक जाते हैं मंदिर के पास और मंदिर में जाकर देखते हैं उन चोरों की लाशें पड़ी हुई हैं। यह सारी बात सैनिक आकर के राजा को बताते हैं। आपकी लड़की की रक्षा किसने की है? इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। बनिए का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। महाराज, चोरों से बचा करके जब आपके लड़की को घर छोड़ने के लिए यहाँ आ रहा था, तब लड़की हम पर आसक्त हो गई थी, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने उसे मना कर दिया।
मेरे मना करने पर उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। बनिए के लड़के की सारी बात सुनकर राजा था, उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। तब उसने बनिए के लड़के को आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी। बेटा, तुम आज़ाद हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी तरह से सभी दोस्त बच जाते हैं और अपने नगर को लौट आते हैं। आगे तोता कहता है, मैना, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कष्ट झेलना पड़े, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती। यह कठोर बात सुनकर मैना कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अपने पिया की बातों पर उसका सिर झुक जाता है। फिर तोता धीरे से कहता है, मैना रानी, इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। इसके बाद तोता 3 प्रकार की स्त्रियों के लक्षण समझाता है। पहली वह स्त्री है जो पति के होते हुए भी पराये पुरुषों से संबंध बनाए, उसे छिप कर मिले, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए। ऐसी स्त्री से हमेशा दूरी बनानी चाहिए। दूसरी स्त्री वह है जो वेश्यावृत्ति की तरह जीवन व्यतीत करती है, नागिन की भांति चालाक और खतरनाक होती है। अपनी हवस की पूर्ति के लिए चाहकर भी अपने पति की हत्या करने से नहीं हिचकिचाती। ऐसी स्त्री अपने ही पति को डसकर मौत की घाट उतार देती है, इसलिए उनसे दूर रहना ही भलाई है। तीसरी वह स्त्री है जिसकी जान कोई बचाए, जो मरने से बचा ली जाए, परंतु वह उसी मददगार को झूठे आरोप में फंसा दे, उसी से विवाह का दबाव बनाए, उसके साथ दुर्व्यवहार करे और मौका आने पर उसे जेल भिजवा दे। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कि किस समय यह आपकी जिंदगी को निगल जाए। तोता आगे कहता है, दोस्तों, मेरा तात्पर्य यही है कि यह पूरी कहानी हमें शिक्षा देती है, चाहे जीवन में कुंवारा मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूरी रखना। ऐसा करोगे तो कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं, दुखी नहीं रहोगे, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा और न ही कभी तुम्हें पछताना पड़ेगा। भक्तों, इतना कहकर तोता अपनी कथा को यहीं समाप्त करता है और यही संदेश छोड़ जाता है कि समझदारी, विवेक और सावधानी जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, रहस्यमयी और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।